हाय फ्रेंड्स, हरियाली तीज आ रही है 27 तारीख को, संडे को। अभी ये तीज का त्यौहार होता ही ऐसा है कि नाम सुन के सबके दिलों में खुशी की एक लहर सी दौड़ पड़ती है, जैसे कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हरियाली तीज का दिन ना सिर्फ व्रत और पूजा का है, बल्कि अपनी इच्छाओं के लिए भी है, मनोकामना पूर्ति के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही शुभ समय है। क्योंकि इस दिन माँ पार्वती की भक्ति, प्रेम, शक्ति का प्रभाव बहुत प्रबल है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो आप इस दिन अपने लव लाइफ, मैरिज, जॉब, मनी या हेल्थ से जुड़ी कोई भी इच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। विमेन है, फीमेल है, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ने वाली है। उसमें एक अलग सा आप देखोगे उछाल आता हुआ, मतलब एक अलग सा अनुभव आपको होगा इस दिन। सबसे पहली बात, हरियाली तीज के दिन मैनिफेस्टेशन कैसे करें, हम अपनी अपनी इच्छाओं के लिए क्या कर सकते हैं। हरियाली तीज, जैसे कि हम जानते ही हैं, ज़्यादातर लोग ग्रीन कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी से रिलेटेड बहुत सारे रिचुअल्स मैंने पहले भी अपने वीडियोस में अपलोड किए हैं, जो हम हरियाली तीज पे करते हैं। अभी सबसे पहले हम मैनिफेस्टेशन की बात कर लेते हैं, फिर वीडियो के अंत में, लास्ट में आप लोगों को मेहंदी से एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, जो आप अपने स्पेसिफिक पर्सन, हस्बैंड के लिए कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप मैनिफेस्टेशन का, हरियाली तीज के दिन आप क्या करेंगे। सुबह जल्दी उठेंगे, साफ होंगे, नहाएंगे धोएंगे अच्छे से, हरे रंग के कपड़े पहनेंगे, सुंदर लगेंगे और अपने आप को सेल्फ लव में हाई रखेंगे। हरा रंग हरियाली, सौंदर्य, उर्वरता और ग्रोथ का प्रतीक है। आप हरी रंग की चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी भी लगाएं। जितना हो सके, गर्ल्स, विमेंस, आप लोगों के का डे है, अपने आप को खूबसूरत बनाएं, सजाएं, संवारें। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, एक शांत जगह पर माँ पार्वती और शिव जी की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठे एक दीपक जला लें। हो सके तो एक ग्रीन कलर का कैंडल या घी का दीपक जला लें। ठीक है, कुछ गुलाब या चमेली के फूल वगैरह चढ़ाएं। ठीक है, फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रकृति से भी जोड़ते हैं हमें, उनकी खूबसूरती हमें भी खूबसूरती प्रदान करती है, तो वो पुष्प अर्पित करें। इसके बाद आराम से बैठ कर के एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपकी शादी, प्रेम और जो फेमिनिज्म है उससे जुड़ी हुई इच्छाओं को शक्ति देता है, उसे आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। ध्यान करते हुए कल्पना करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। जब आप इस मंत्र को जाप करें, आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन में अपनी विश को मैनिफेस्टेड देखें। आगे बढ़ते हुए अपनी विशेस के लिए विजुअलाइजेशन करेंगे आप। अगर आप किसी विशेष व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, कल्पना करें कि आप दोनों साथ बैठे हैं, शादी के कपड़ों में हैं, खुश हैं। ओके, सो इस तरह की विजुअलाइजेशन आप रख सकते हैं जब आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं या मंत्र जाप के बाद भी। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो इस दिन को यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो इमेजिन करेंगे कि आपके हाथों में अपॉइंटमेंट लेटर है, आप ऑफिस में जा रहे हैं, या फिर आप चाहें तो मैंने एक गवर्नमेंट जॉब की विजुअलाइजेशन की बहुत अच्छी वीडियो अपलोड की है, बहुत से लोगों को हेल्प मिल रही है उससे। आप उस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं विजुअलाइज करने में। उसमें स्टेप वाइज गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करने के लिए विजुअलाइजेशन दिया हुआ है मैंने। अब आगे बढ़ते हुए जिन लोगों को मनी मैनिफेस्ट करना है, वो विजुअलाइज करेंगे कि आप पैसे गिन रहे हैं, बैंक अकाउंट में एक मोटी सी रकम है, इस तरह का कुछ अपने दिमाग में ख्याल लाएंगे। जब हम मंत्र जाप करते हैं, उस टाइम पे हम जो भी सोच अपने दिमाग में लाते हैं, वो सोच सीधा यूनिवर्स में जाती है, इसलिए मंत्र जाप के समय पॉजिटिव सोचें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिन के आगे के भाग में आप क्या कर सकते हैं, अपनी अफर्मेशन लिख सकते हैं। एक हरे कागज़ पर अपनी इच्छा लिखें, अगर ग्रीन कलर का कोई पेपर आपको मिल जाता है। जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे, उनके यहाँ ज़रूर से स्क्रैप बुक या फिर ड्राइंग बुक में आपको ग्रीन कलर के पेपर्स मिल जाएंगे। जिनके पास नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक प्लेन पेपर लीजिए, ग्रीन कलर का पेन लीजिए और फिर उसमें अपनी अफर्मेशन लिखिए, जैसे कि मैं अपनी इच्छा पूरी होते हुए महसूस कर रहा हूँ या महसूस कर रही हूँ।
भगवान शिव और माँ पार्वती मेरे साथ हैं। अभी जब ये डिवाइन डे है, डिवाइन एनर्जीज़ का दिन है, तो उनका नाम हम ज़रूर लिखेंगे, उनको हम ज़रूर से याद करेंगे, जैसे कि हम डिक्लेरेशन टेक्निक्स में करते आए हैं अभी तक, या फिर कोई पर्टिकुलर अफर्मेशन जब हम लिखते हैं तो उसमें भी हम डिवाइन एनर्जी या फिर कोई वैदिक स्विच वर्ड ऐड करते हैं। इस अफर्मेशन को आप कम से कम 11 बार लिखें, पूजा स्थान पर ही बैठ करके, जहाँ पे आप बैठे हैं पूजा कर रहे हैं वहाँ पे लिखें, नहीं तो फिर आप कहीं शांति में बैठ के भी लिख सकते हैं। आप अपनी अफर्मेशंस अपने इच्छाओं के हिसाब से ड्राफ्ट कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में, पर हाँ, ये जो लाइन है भगवान शिव और माँ पार्वती मेरे साथ हैं, इसे ज़रूर लिखें, क्योंकि ईश्वर अगर हमारे साथ है तो सब कुछ अच्छा होगा। यही विश्वास हम में है भी और हम यही सुनते भी आ रहे हैं, यही जानते भी हैं। तो ये एक लाइन हमारे सबकॉन्शियस में बहुत अच्छे से फिट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब रात के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? रात में सोने के टाइम पे आप सबसे पहले ग्रैटिट्यूड देंगे। सोने से पहले हो सके तो माँ पार्वती और शंकर भगवान को धन्यवाद दें। कहें कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आप उनको धन्यवाद दे रहे हैं, आप बहुत बहुत शुक्राना कर रहे हैं। ओके, सो ग्रेटफुल रहें, ग्रैटिट्यूड शो करें। ऑलराइट, ये जो ग्रैटिट्यूड आप लिखेंगे, ये एक विश के लिए लिखनी है, अनेक विश के लिए लिखनी है या बोलनी है, ये आप जितनी भी विशेज़ है या पूरी होल सोल लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, और ये जो अफर्मेशंस आपने लिखी हैं, इन पेपर्स को क्या करना है और कितने दिन लिखना है? सिर्फ और सिर्फ अभी मैं सिर्फ आपको हरियाली तीज के दिन अफर्मेशन लिखने के लिए ही कह रही हूँ। लिखने के बाद आप ये जो अफर्मेशन वाला पेपर है, इसे आप चाहें तो मिट्टी में दबा सकते हैं। मैं आपको हिंदी में ही कुछ पावरफुल अफर्मेशन बता देती हूँ जो तीज के दिन मैनिफेस्टेशन में काम आ जा सकती है आपको। जैसे कि मैं शिव पार्वती की कृपा से प्रेम और सम्मान पा रही हूँ। फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैं शिव पार्वती की कृपा से प्रेम और सम्मान पा रही हूँ। मेरे जीवन में स्थिरता और सच्चा प्रेम आ रहा है। मैं अपने जीवन साथी के साथ एक सुखमय जीवन जी रही हूँ। मेरा मन शांत है और मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। ये कुछ अफर्मेशंस आप कॉमन हर कोई लिख सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर किसी को चाहिए। अभी यहाँ पे बॉयज़ क्वेश्चन करेंगे कि ये तो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो हम नहीं लिख सकते, आप भी लिख सकते हैं। आप इन्हीं लाइंस को अपने लिए कन्वर्ट करके लिख लीजिए। आप हरियाली तीज के दिन कोशिश करें कि जितना हो सके पॉजिटिव रहें, सारे दिन पॉजिटिव अफर्मेशन दें। जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए अफर्मेशन, व्रत में बोले गए अफर्मेशन बहुत ही मैजिकल हो जाते हैं। तो आप लोग तो ज़रूर से अपनी विशेस के लिए एक हो अनेक हो सारा दिन अफर्मेशन ज़रूर दीजिए। अब हम वीडियो के एंड में आ रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोगों को मेहंदी से रिलेटेड एक रिचुअल बता दूंगी, जो हमेशा बताती हूँ। ये एक रिवाइंड ही समझ लीजिए, बट जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए शायद पहली बार हो सकता है। आप मेहंदी जब अपने हाथों में लगाएंगे तो मेहंदी से अपने हथेली के बीच में अपने स्पेसिफिक पर्सन या हस्बैंड का नाम ऐसे लिखें कि जब आप मुट्ठी बंद करें तो वो नाम मुट्ठी के बीच में आए। ये छोटी सी टेक्निक है, बट इसके बहुत सारे सक्सेस स्टोरी हैं और काफ़ी लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिली है। जब आप ये नाम लिख लेते हैं, अगर इन केस कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि हम नाम नहीं लिख सकते, जो अनमैरिड हैं उनको बेसिकली, तो वो नाम का जो पहला इनिशियल होता है, पहला अक्षर होता है, उसको लिख सकते हैं। आप अपने नाम के साथ ही वो इनिशियल लिख सकते हैं। ओके, बाद में जब आपकी मेहंदी रंग ले आए और आप मेहंदी उतार चुके होंगे, तब आपको करना क्या है, अपनी मुट्ठी को जब भी बंद करें, आप अफर्मेशन देंगे अपने रिलेशनशिप के लिए प्रेजेंट टेंस में। ओके, सो ये मुट्ठी खोल बंद आप हमेशा कर सकते हैं। जब भी आपको याद आए आप मुट्ठी बंद करते हुए अफर्मेशन दे सकते हैं। ओके, सो ये छोटे से रिचुअल्स हैं, आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। और कब तक ये अफर्मेशन देना है, तो जब तक मेहंदी हाथ में है आप अफर्मेशन ज़रूर से दीजिए। 2, 4, 5, 6 या 1 हफ्ते में जब मेहंदी उतर जाए, अपने आप अफर्मेशन देना बंद हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल रखेंगे। हरियाली तीज की सबको ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप सबके लिए शुभ रहे, आप सबकी ज़िंदगी में
हरा रंग बना रहे, खुशहाली बनी रहे। ओके, और आप सब के रिलेशनशिप हरे भरे रहें, बहुत अच्छे से रहें, सब खुश रहें, और आगे जाकर के आप जिसको भी अपने सोलमेट के रूप में पाना चाहते हैं वो ज़रूर आप सबको मिले। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।